चलो, आज हम लोग का कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास, जर्नल का थर्ड क्लास। अब देखो, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीखने का जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड। ठीक है, अभी तो हम लोग सीख लिए कि जर्नल किसको कहते हैं, जर्नल कैसे तैयार किया जाता है। अब स्पेसिफिक कौन सा जर्नल कैसे तैयार करते हैं वो हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रोप्राइटर्स अकाउंट के संबंध में। किसके संबंध में? प्रोप्राइटर्स रिलेटेड जर्नल। प्रोप्राइटर्स अकाउंट इसको बोल सकते हैं, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। अब देखो, जो ऑनर जो होता है ना, जो स्वामी होता है ना व्यापार का, वो जो जब व्यापार में वो पूंजी लगा के व्यापार प्रारंभ करता है कि नहीं है? व्यापार का स्वामी क्या करता है? कैपिटल लगाकर, पूंजी लगाकर व्यापार को शुरू करता है। तो ये हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं, व्यापार का स्वामी, स्वामी यानी ऑनर, पूंजी लगाकर व्यापार को शुरू करता है। क्या लगाकर व्यापार को शुरू करता है? पूंजी लगाकर व्यापार को शुरू करता है। अब ये चीज ध्यान रखो कि व्यापार के स्वामी के नाम से कोई खाता नहीं खोला जाता है, बल्कि उसके बदले में कैपिटल अकाउंट का यूज होता है। क्या मैं बोला कि व्यापार के स्वामी के नाम से कोई खाता नहीं खोला जाता है, व्यापार के ऑनर के नाम से कोई खाता नहीं खोला जाता है, से कोई खाता यानी कि अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो आप जो है आप अंकित आपका नाम है और व्यापार आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो कुछ भी लाएंगे ले जाएंगे, आपके नाम से अकाउंट नहीं खुलेगा कि अंकित अकाउंट, क्योंकि आप ही का बिजनेस है। तो उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ठीक है, कोई खाता नहीं ओपन किया जाता है, बल्कि कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैपिटल अकाउंट का। हाँ, आपको कुछ पूछना है क्या? बोलो। आप आगे चले गए क्या? नहीं तो इसमें जर्नलाइजिंग में आप पढ़ाए थे, तो उसमें एंट्री का टाइप्स, फिर प्रोसेस और स्टेप बताता हूँ। वो सब चलो, तो हम लोग क्या बोले कि अगर कोई ऑनर जो पूंजी लगाता है, व्यापार को शुरू करता है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो, अब बेसिकली जब व्यापार में जब पैसा लाता है, ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि अंकित ने ₹1,00,000 से क्या किया? व्यवसाय शुरू किया है। 1 लाख से व्यापार शुरू किया है, यानी कि अंकित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या मैं बोल रहा हूं? अंकित स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000। ठीक है, अब इसको कैसे जर्नलाइजिंग करेंगे? क्या जर्नल एंट्री इसका पोस्ट होगा? तो हम लोग समझते हैं, अंकित ने व्यापार शुरू किया, तो व्यापार में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? व्यापार में क्या आ रहा है?
कैश आ रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश आ रहा है। कैश क्या है, एसेट्स है। कैश क्या है, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट, वेरी गुड। और दूसरा, व्यापार में क्या हो रहा है, पूंजी बढ़ रहा है। व्यापार में क्या बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रहा है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्या यूज करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये भी हो जाएगा क्रेडिट में 1,00,000 रुपया। ठीक है, चलो चलो अब समझते हैं कि अगर अंकित, दूसरा केस एग्जाम्पल, अगर अंकित कैश के साथ साथ अब मान के चलो कोई लैपटॉप भी लाता है व्यापार में, ठीक है, कोई मशीन भी लाता है, गुड्स भी लेके आता है, और तब व्यापार को शुरू करता है, तो उस केस में मतलब नगद के साथ साथ मशीन भी लाता है, गुड्स भी लाता है, ठीक है, और तब व्यापार को शुरू करता है, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इफ अंकित ब्रॉट, अंकित कौन है, ऑनर ऑफ द बिजनेस। अंकित कौन है, ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो हम यहाँ पे लिख दे, कंफ्यूजन दूर रखने के लिए, ऑनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इफ अंकित ब्रॉट गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, मशीनरी ऑफ रुपीज 80,000, मशीनरी ऑफ रुपीज 80,000 इन बिजनेस। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो, अगर अंकित गुड्स लाता है 10,000 रुपये का, मशीन लाता है 80,000 रुपये का व्यापार में, तो उस केस में व्यापार में जर्नल एंट्री क्या होगा। तो जरा देखो, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि व्यापार में सबसे पहली बात तो गुड्स आ रहा है। गुड्स के लिए हम लोग परचेज अकाउंट यूज करते हैं। कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट आ रहा है एसेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एसेट के फॉर्म में। तो एसेट के फॉर्म में क्या हो रहा है, ये 10,000 का क्या हो रहा है, आ रहा है। तो 10,000 का आ रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, बढ़ रहा है। एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं है, एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलो यहाँ को इसको थोड़ा सा मिटा के थोड़ा साइड से लिखते हैं। तो परचेज यहाँ हमारे लिए क्या है, एसेट है। क्यों एसेट में इस एक्सपेंसिव इसको क्यों नहीं मानना हो, क्योंकि ये माल अगर हम खरीदने जाते तो हमारे लिए खर्चा होता, लेकिन ये तो हमारे व्यापार में मालिक ला रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। क्या है, संपत्ति है, वो भी बढ़ रहा है। देखो, बढ़ने के लिए हम इस तरह का सिंबल करेंगे, घटने के लिए नीचे वाला एरो यूज करेंगे। तो परचेज एसेट्स हमारा बढ़ रहा है कितने से, 10,000 से। तो संपत्ति अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर है। दूसरा, मशीन भी व्यापार में आ रहा है। क्या आ रहा है, मशीन जो है, ये क्या होता है, मशीन संपत्ति होता है। क्या होता है, संपत्ति होता है, एसेट्स होता है, और ये भी व्यापार में क्या हो रहा है, आ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको भी डेबिट करेंगे 80,000 से। ठीक है। और लाने वाला कौन है, ऑनर। लाने वाला कौन है, ऑनर। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो उसका ऑनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, जैसे ही व्यापार में पैसा लाएगा तो उससे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भी कोई, याद रखना, जब भी कोई व्यापारी व्यापार में कुछ अपना लगाता है, पूंजी में कुछ लगाता है, चाहे कैश के रूप में, चाहे मशीन के रूप में, कुछ किसी भी फॉर्म में, उससे उसका पूंजी क्या हो जाता है। और नियम है कि अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल घटता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैपिटल अकाउंट भी बढ़ रहा है। कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना से बढ़ रहा है, 90,000 से बढ़ रहा है। 10,000 गुड्स की वजह से और 80,000 मशीन की वजह से। अब नरेशन क्या होगा, क्या लिखेंगे, बीइंग ऑनर
being honor brought machine, bring honor brought machine and goods in business. Being honor brought machine and goods in business. ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि अगर ऑनर व्यापार का मालिक अगर कैश भी लाता है तो कैश को डेबिट करते हैं, जो कुछ भी लाता है चाहे एसेट्स के फॉर्म में लाता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, उससे उसका कैपिटल बढ़ जाता है और कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। याद रखना हमेशा मॉडर्न अप्रोच का रूल याद रखना। मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है? एसेट एक्सपेंसेस ये दोनों क्या होता है, बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, बाकी कैपिटल रेवेन्यू और इनकम, कैपिटल रेवेन्यू और लायबिलिटीज ये तीनों बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। बाकी जस्ट उल्टा कर दो कि एसेट से एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट हो जाता है, कैपिटल रेवेन्यू लायबिलिटीज घटता है तो डेबिट हो जाता है। ठीक है, ये रूल हमेशा, ये मॉडर्न अप्रोच का रूल है, अमेरिकन अप्रोच का रूल समझो या अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल समझो, इसको तुमको याद रखना है। ठीक है, चलो तो बाकी जो तुम लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो। नोट नहीं किया ना, ठीक है तो वो नोट कर लो। चलो अब एक चीज़ देखो कि ये तो सीख लिए कि पैसा लाता है व्यापार में तो क्या एंट्री होता है, अगर पैसा के साथ साथ कोई मशीन लाता है या कोई गुड्स लाता है तो क्या एंट्री होता है। लेकिन हमेशा पैसा तो लाएगा नहीं, ले भी जाएगा, है कि नहीं है। तो कभी कभी व्यापार में जो ले जाता है उसको आहरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आहरण। उसको इंग्लिश में ड्रॉविंग्स बोलते हैं। ड्रॉविंग्स तो वैसे भी समझते हैं, विड्रॉल से बना है ड्रॉविंग। प्रोप्राइटर जब पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग। तो हम बोलेंगे ड्रॉविंग्स बाय प्रोप्राइटर। क्या बोलेंगे? ड्रॉविंग्स बाय प्रोप्राइटर। ड्रॉविंग्स बाय प्रोप्राइटर यानी कि अगर ड्रॉविंग्स बाय प्रोप्राइटर का मतलब हुआ कि मालिक के द्वारा आहरण, मालिक के द्वारा क्या हो रहा है? आहरण हो रहा है, यानी व्यापारी द्वारा आहरण हो रहा है, यानी कि ऑनर्स, आप इसको बोल सकते हो ऑनर के द्वारा आहरण। ऑनर के द्वारा निकासी भी बोल सकते हो, निकासी बोलो लेकिन आहरण वर्ड ज़्यादा प्रॉपर है, आहरण। ठीक है, चलो ऑनर के द्वारा आहरण यानी कि व्यापार में से कुछ पैसा अगर मालिक निकालना चाहता है तो उसका क्या एंट्री होगा। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं कि कभी कभी व्यापारी व्यवसाय में से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए नगद निकालता है। कभी कभी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ऑनर नगद निकालता है। कभी कभी, कभी और टू लगा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी। ठीक है, कभी कभी पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ऑनर कैपिटल में से निकालता है, कैपिटल में से निकालता है, कैपिटल में से निकालता है। इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। इसे ड्रॉविंग्स या आहरण कहते हैं। इसे ड्रॉविंग्स या आहरण कहते हैं। ठीक है, चलो मतलब क्या बोले, कभी कभी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ऑनर क्या करता है? कैपिटल में से कुछ निकाल लेता है, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग्स कहते हैं। इसे ड्रॉविंग्स कहते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि कैपिटल घट जाता है। इससे क्या होता है? कैपिटल घट जाता है। इससे कैपिटल रिड्यूस होता है। इससे क्या होता है? इससे
कैपिटल रिड्यूस्ड होता है। अब कैपिटल रिड्यूस होता है, लेकिन इसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? तो कैपिटल घटता है, ये तो हमको समझ में आ गया ड्रॉइंग से। तो कैपिटल घटता है तो ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? कैपिटल घटता है तो डेबिट। डेबिट करेंगे। इसीलिए हम ड्रॉइंग को क्या करेंगे? और व्यापार का स्वामी जो कुछ भी निकालेगा, अगर नगद निकालेगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर गुड्स निकाल रहा है तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जो भी, मान के चलो हमारे व्यापार में लैपटॉप का हो रहा है, हमको एक लैपटॉप खरीदना है, तो हम अपनी ही दुकान से क्यों नहीं निकाल लेंगे? तो हम अपना दुकान से लैपटॉप निकाल लिए, तो हमारा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। लैपटॉप तो हमारे लिए गुड्स है, तो गुड्स यानी परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इससे कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस होता है। अब जर्नल एंट्री हम लोग समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज का क्या होगा। जर्नल एंट्री, और देखो अगर हम ये बोलें कि हम लोग एंट्री क्या करेंगे? गेट्स हटा दो, लगाओ मत। कैपिटल अकाउंट, सॉरी चलो इसको मिटाने दो यार। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है? चलो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। तुम जहाँ लिख रहे हो वहीं लिखो। जर्नल्स क्या होगा? जर्नल एंट्री। अब मान के चलो इसका एक एग्जांपल देते हैं। कैश ₹10,000 एंड गुड्स ऑफ ₹5,000 withdrawn by ऑनर ऑफ बिजनेस। विड्रॉन बाय मतलब एक एग्जांपल देके हम समझाना चाहते हैं कि अगर व्यापार का मालिक कैश 10,000 निकालता है, कैश 10,000 निकालता है और 5,000 गुड्स निकालता है, तो क्या एंट्री होगा? क्या एंट्री होगा? तो देखो वहाँ पे सर 5,000 विड्रॉल लिखा है। कैश 10,000 एंड गुड्स ऑफ ₹5,000 विथड्रॉन बाय ऑनर ऑफ बिजनेस, तो क्या होगा? निकाला गया। अब जरा इस पे सोचने वाली बात है कि इससे हमारा टोटल पूंजी कितना घटेगा? कितना निकाल रहा है? 15,000 रुपया निकाल रहा है। 10,000 का कैश और 5,000 का गुड्स, तो टोटल पूंजी कितना घटेगा? 15,000। तो हमारा ड्रॉइंग कितना डेबिट होगा? कितना से? ड्रॉइंग अकाउंट कितना से डेबिट होगा? जितना से पूंजी घट रहा है। यानी कि पूंजी तो हमारा 15,000 से घट रहा है, 10,000 और 5,000 15,000, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000। और कैश कितना घट रहा है व्यापार में? कैश अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। और पर गुड्स के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट। वो कितना हो जाएगा? 5,000। वो कितना हो जाएगा? 5,000। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो अब देखो इसमें कोई झमेला बात नहीं है। 10,000 के बदले में 20,000 रुपया बैंक से निकाला, तो कैश के बदले में क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। तो ये सब नॉर्मल जर्नल एंट्री है। हो गया? तो हम लोग अभी तक ऑनर से रिलेटेड तो सारा समझ गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि सेकंड पॉइंट, कि अगर हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। किससे रिलेटेड? बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। यानी कि मान के चलो कैश डिपॉजिट करते हैं इनटू बैंक। क्या बोल रहा हूँ? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखो हम लोग को जो जर्नल बनाना है वो समझ समझ के बनाना है। इसको मैं कभी जर्नल को याद करने का सजेशन कभी भी नहीं दूंगा। जर्नल को हमेशा समझना है और उसको कैसे बना जाएगा, वो कैसे उसका जर्नलाइजिंग का प्रोसेस क्या है, जर्नल का रूल्स क्या है, उसके हिसाब से हम जर्नल तैयार करेंगे, ठीक है। अब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक में नगद जमा किया। क्या जमा किया?
बैंक में नगद जमा किया। मैं अब रकम नहीं लिख रहा हूँ, एक दो अमाउंट दे के समझा दिया, लेकिन समझो जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट डालना है। बस मेन समझना है कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। बैंक में नगद जमा किया, ठीक है, बैंक में नगद जमा किया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट नहीं लगा दो, इसको डिपॉजिटेड लगा दो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। अब इसका जर्नल क्या करेंगे, जर्नल करने से पहले रूल देख लो रूल को समझते हैं। कैश बैंक में जमा हो रहा है, सोचो हम व्यापार से कैश निकाल रहे हैं और बैंक में जाके जमा कर रहे हैं। अब किसी दूसरे के बैंक में तो नहीं जमा करेंगे जब तक कि कोई उससे कुछ खरीदे नहीं हो। यहाँ तो सिंपल है कि अपने बैंक में जमा कर रहे हैं, कैश निकाल के अपने बैंक में जमा कर रहे हैं। तो इतना तो लॉजिकली है कि कैश घट रहा है, कैश क्या हो रहा है, व्यापार से निकल रहा है। और बढ़ेगा क्या, बैंक का अकाउंट। आप अपना कैश बैंक अपने खाते में जमा करेंगे तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो एक तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, यानी आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरे तरफ क्या हो रहा है कि आपका कैश क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे इसका, जर्नल एंट्री। अब आपको पता ही होगा बैंक क्या है, एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, क्या है, एसेट्स है। कैश क्या है, एसेट है। बैंक भी एसेट है, कैश भी। बैंक एक एसेट्स बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, दूसरा एसेट घट रहा है तो उसको क्या करेंगे, तो बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्लियर है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना रुपया से जमा कर रहे थे उतना निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया। चलो तो क्या मैं अगर आप कुछ जर्नल्स वगैरह आपको समझा दूं तो क्या होगा कि आपको फटाफट क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है जहाँ पे मैं अपना नॉलेज अच्छे से शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ सेल्स और परचेज। क्या बोल रहा हूँ, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विथ सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड परचेज। तो अगर इसको बोलें ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ सेल्स एंड परचेज, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि परचेज मतलब होता है क्रय, क्रय तथा विक्रय से संबंधित लेन देन, क्रय तथा क्या हुआ, विक्रय संबंधित लेन देन। हाँ, क्रय तथा विक्रय से संबंधित लेन देन। क्रय तथा विक्रय से संबंधित लेन देन, ठीक है। चलो तो अब इसमें हम लोग को क्या समझना है, देखो तो इसमें कितना सारा लेन देन हो सकता है, क्या क्रय तथा विक्रय से संबंधित यानी कि परचेज और सेल से संबंधित लेन देन, ठीक है। तो अब उसमें भी चलो बात करते हैं, पहले परचेज से संबंधित कर लो, फॉर कैश परचेज। क्या बोल रहा हूँ, कैश परचेज यानी कि किसी से अगर नगद खरीदते, किसी से नगद खरीदते। कभी कभी ना आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम भी दिया रहेगा, ठीक है। यानी कि मोहन से नगद माल खरीदा, मोहन से। नगद माल तो एक बात याद रखना, अगर आप नगद खरीदते हैं कोई भी चीज़ तो उस बंदा कौन है, मोहन है, सोहन है, हमको क्या मतलब है। अगर आप मेरे से उधारी खरीदने रखेंगे तब हम आपका चेहरा याद रखेंगे और आपका नाम याद रखेंगे कि बाद में ये चुकाएगा। अगर नगद ट्रांजैक्शन होता है तो आप हो ये हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। तो हम बोलेंगे
इसको बोलते हैं नगद क्रय। क्या बोलते हैं? नगद क्रय। नगद क्रय, ठीक है। तो इसके लिए जो एंट्री होगा, तो मैं बताया नाम भी लिखा रहेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको केवल नगद से संबंधित लेन देन के लिए एंट्री होगा। अब देखो, जब खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं, वो हमारा खर्चा मानते हैं। क्या मानते हैं? परचेज को क्या मानते हैं? खर्चा। परचेज को हम लोग एक्सपेंस अकाउंट मानते हैं। कौन सा अकाउंट मानते हैं? एक्सपेंस अकाउंट। और जब खरीदते हैं तो हमारा खर्चा क्या होता है? बढ़ता है। खर्चा क्या होता है? और खर्चा से संबंधित रूल क्या बताए थे कि खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, खर्चा बढ़ता है तो। और जब आप खर्चा मतलब नगद खरीदते हैं तो आपके पॉकेट से क्या होगा? कैश घटेगा। कैश क्या होगा? घटेगा। और कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट। और ये क्या हो रहा है? घट रहा है। कैश क्या हो रहा है? तो एसेट घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। किसकी बात करते हैं? जर्नल एंट्री की, कि हम जर्नल एंट्री क्या इसका करेंगे रिकॉर्ड। जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका नरेशन बहुत आसान है, जो आप ऊपर में लिखते हो ना वही चीज समराइज में लिख देना है कि बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। बीइंग, हाँ, गुड्स खाली नहीं छोड़ना है, नरेशन जो नॉर्मली होता है वो लिख देना है। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नरेशन नहीं लिखेंगे तो गलत है। हाँ, गलत हो जाएगा। नरेशन लिखना, नरेशन। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। एक तो हम बोले कि गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदें। अगर हम उधार खरीदते हैं, क्या करते हैं? फॉर क्रेडिट परचेज। किसका बात कर रहा हूँ मैं? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट, हाँ। अब हम अगर उधार खरीदते, ध्यान से सुनना, अगर हम उधार खरीदते तो किसी दुकानदार से खरीदेंगे, किसी सेलर से खरीदेंगे, और उससे उधार करते उस सेलर को हम डेटर बोलते हैं। उस सेलर को क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं, देनदार बोलते हैं, क्योंकि उसको उस परचेज कर रहे हैं ना, सॉरी, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, डेटर नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो जिस व्यक्ति, क्यों, सिंपल लॉजिक है। डेटर तो तुमको भी पता है, डेटर एसेट्स होता है, क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। तो अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो भविष्य में उसको क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। तो जिससे चुकाना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। और जिससे मिलना होगा उसको क्या बोलेंगे? डेटर। तो क्रेडिट परचेज में क्या होता है? एक तो आपका खर्चा बढ़ेगा, एक तो क्या होगा? आपका खर्चा, यानी परचेज जो आपका एक्सपेंस अकाउंट है, परचेज क्या है? एक्सपेंस है, ये आपका बढ़ेगा। तो ये तो डेबिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब साथ में लगा ही दो, यहीं पे एक ही में एंट्री करते जाते। टू, अब जिससे आप खरीदे हैं, जिससे आप खरीदे हैं उसको हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर अकाउंट। और उसको सेलर भी बोलो, जो मतलब आपको याद रहेगा, जिससे हम खरीदे हैं, जिससे हम खरीदे, तो वो तो बेचने वाला होगा ना। हम खरीदे हैं तो वो क्या होगा? बेचा होगा, तो उसको सेलर अकाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेलर अकाउंट। तो ये हमारा लायबिलिटीज था, लायबिलिटीज क्या हो गया? बढ़ गया। लायबिलिटीज क्या हो गया? बढ़ गया। एक चेयर ले लेना बाबू, उस रूम में। उस रूम में, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो, अगर सिंपल है, खर्चा की मतलब जैसे ही खरीदे तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा, और जिस व्यक्ति से खरीदे वो व्यक्ति क्रेडिट हो जाएगा। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं, कैश सेल्स। फॉर कैश सेल्स। गेट को थोड़ा सा हटा दो वेदनाथ, गेट को हटा दो। कैश सेल। अब देखो, नगद बिक्रय, क्या बोल रहा हूं? अगर नगद बेचते हो, नगद बेचते हो गुड्स, तो सबसे पहले क्या आता है? रोकड़ा आता है, कैश आता है। क्या आता है? कैश आता है। तो कैश हमारा एसेट है, जानते हो तुम लोग। कैश क्या है? डबल एंट्री ऐसे होगा। क्या? क्रेडिट बैलेंस का, नहीं समझी, सॉरी। क्रेडिट बैलेंस का डबल एंट्री।
क्रेडिट बैलेंस का डेबिट एंट्री नहीं समझ रहे? द जर्नल एंट्री हाँ, कैसे होगा? क्रेडिट सेल का हाँ, अभी हम उस पे गए हैं, क्रेडिट परचेस का वही। वो तो हम बता दिए ना, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर अकाउंट। यही है जर्नल। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब नगद सेल की बात कर रहे हैं, तो नगद सेल से क्या होगा, कैश व्यापार में आएगा, उसको हम डेबिट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू जिसको हम बेचे हैं, जिसको हम, बेचे। उसको डेटर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डेटर। उसको हम क्या करेंगे न, सॉरी नगद सेल है ना, ये उधार तो है नहीं, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका क्या बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। क्लियर है? चलो, फोर्थ, फॉर क्रेडिट सेल्स, फॉर क्रेडिट सेल, फॉर क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स के दशा में क्या होता है, आप जिसको बेचते हो वो आपका अभी तो पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में देगा तो वो हमारा क्या है, संपत्ति है। आज नहीं देगा तो कल तो देगा ना, वो हमारा क्या है, संपत्ति है। तो उसको हम डेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटर। बढ़ेगा तो ये एसेट है, डेटर क्या है, एसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। डेटर क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और दूसरे तरफ आपका सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। रेवेन्यू भी बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। चलो, चलो हो गया। अभी तक के क्लास में किसी को समझने में कोई दिक्कत? अभी तक हम जो पढ़ाए हैं उसको जस्ट ब्रीफली समराइज कर देते कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू किए थे, देखो ये पढ़ लिए थे। हाँ, तो प्रोप्राइटर, ऑनर अगर कुछ भी पैसा लाता है व्यापार में तो कैश बढ़ता है तो कैश को डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कैश के अलावा मान के चलो अगर कोई गुड्स ले आया, मशीन ले आया तो उसको डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑनर अगर मान के चलो ड्राइंग करता है, क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए कभी कभी पैसा निकालता है तो उससे कैपिटल घटता है। कैपिटल क्या हो जाता है, घटता है। तो इसीलिए ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं। जो भी ले जाता है, कैश ले जाता है, परचेज ले जाता है, बैंक से बैलेंस ले जाता है, उसको क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा किए कि अगर बैंक में जमा करते हैं तो उससे बैंक का बैलेंस बढ़ता है, इसीलिए डेबिट करते हैं। कैश घटता है, कैश को क्रेडिट करते हैं। फिर आगे चर्चा किए परचेज और सेल से रिलेटेड। तो नगद परचेज, नगद परचेज क्या है, एक तरफ तो खर्चा बढ़ रहा है, एक तरफ क्या बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, दूसरा तरफ कैश घट रहा है। अगर उधार परचेज की बात करें, किसकी बात करें, उधार परचेज, तो उधार परचेज में क्या होता है, एक तरफ खर्चा बढ़ रहा है, दूसरे तरफ हमारा लेनदार बढ़ रहा है। जिससे हम खरीदे सामान उसको पैसा नहीं दिए हैं तो हमारा लाइबिलिटीज बढ़ रहा है। हमारा क्या बढ़ रहा है, सेलर अकाउंट क्या है, लाइबिलिटीज है। सेलर क्या है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। नगद सेल में क्या हो रहा है, रोकड़ा आ रहा है तो कैश हमारा एसेट है। कैश क्या है, एसेट है, तो एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट करते हैं। दूसरा तरफ रेवेन्यू, सेल्स क्या है, सेल्स हमारा कमाई है, इनकम है, तो सेल्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट करते हैं। उधार परचेज में क्या हो रहा है कि अगर उधार बेचते हैं तो हम मान के चलो तुमको उधार बेच दिए, तुम अभी नगद में नहीं दे रहा है लेकिन बाद में तो तुम देगा ना, तो तुम हमारे लिए एसेट है। ठीक है, सम डेटर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम माल बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जिससे माल खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो हम तुमको माल बेचे तो तुम हमारे लिए डेटर है, क्योंकि अगर तुम सलामत है तो मेरा पैसा सलामत है, इसीलिए हमारे लिए तुम क्या हुआ, एसेट हुआ। तो इसीलिए हम डेटर को क्या बोलेंगे, डेबिट करेंगे। और हमारा अगर सेल करते हैं, जैसे सेल करते हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो क्लास को अब अभी समराइज कर रहे हैं। बस ये नियम हमेशा देखो, सोते उठते जागते ये नियम हमेशा अपने ब्लड में बना लो। एसेट, एक्सपेंसेज, ये दोनों का बैलेंस होता है डेबिट। बैलेंस होता है इसका मतलब कि ये बढ़ता है तो डेबिट, बैलेंस भी हमेशा डेबिट होता है, ये कभी क्रेडिट नहीं हो सकता है। मशीन का बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं हो सकता है, ये बढ़ता है तो हमेशा डेबिट।
और दूसरा बात करता हूँ कैपिटल, दूसरा किसकी बात करता हूँ, लाइबिलिटीज, और तीसरा रेवेन्यू, इसको इनकम बोला जाता है। इन तीनों का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इन तीनों का बैलेंस क्या होता है, ये तुम अपने खून में इंजेक्शन लगा के इसको एकदम पूरा अच्छे से याद कर।